गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। बेटा देख तो अब्बा हारमोनियम बजा रहे नहीं बजा रहे? यहाँ पे बजा रहे हैं, बढ़िया, ओके। अब सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में एक नया कंसेप्ट आया आपका। अब नया कंसेप्ट क्या कह रहा है? तो पहले पुराने वाले कंसेप्ट को समझो, हामी भर दो कि हाँ मैं पुराने वाला समझ में आ गया, तो मैं नए वाले पे आऊँगा। पुराने वाले कंसेप्ट में क्या होता है? प्लीज़ 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 अब यहाँ देखने लग जाओ आप लोग। किताब में जब तक ना बोलूँ तब तक मत जाना, सामने देखने लग जाओ आप लोग, ठीक है? आपको जब हम BRS बनवाए थे, डबल कॉलम बनवाया कि नहीं बनवाया? और मैंने क्या बोला कि दो तरीके से बनता है, एक सिंगल कॉलम भी बनता है, एक डबल कॉलम भी बनता है। सिंगल कॉलम में क्या करो, एक ही कॉलम में प्लस भी कर दो और एक ही कॉलम में माइनस भी कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन मैंने कहा नहीं, देखो यार बाद में जाके दिक्कत होगी आपको, तो ये आ गई वो दिक्कत। अब जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें अगर आपने सिंगल कॉलम फॉलो किया होता तो आपकी पिक्चर बन जाती। हमने शुरू से ही डबल कॉलम कराया। अब इससे होगा क्या, ज़रा देखना आप लोग, समझना कि मैं आपको डबल कॉलम से पढ़ा रहा हूँ और इसमें हमने यूँ पढ़ा है कि पहले आता है बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना? जो प्लस करना होता है वो प्लस आइटम, जो माइनस करना होता है वो माइनस आइटम। जब आप ये प्लस माइनस को एडजस्ट कर लेते हो तो फिर बाद में निकलता है बैलेंस एज पर पासबुक। अब पता है वो क्या करेगा, वो आपको क्वेश्चन उल्टा देगा। वो आपको क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक दे देगा और बोलेगा अब तुम पता लगाओ कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना होना चाहिए, ठीक है? इट मीन्स आप यूँ समझो कि पहले अपन कैश बुक से पासबुक तक चल रहे थे तो सीधा चल रहे थे कि भाई हमारे हाथ में तो कैश बुक है, उसके बैलेंस को एडजस्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, पासबुक। लेकिन अब तुम्हें कैसे चलना है, पासबुक से कैश बुक, मतलब अब जिस डायरेक्शन में पहले तुम चल रहे थे उससे अब रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। चलना है कि नहीं चलना है? चलना है ना? तो मैं इसको यूँ कहता हूँ कि अब हमें उल्टा चलना है। अब हमें क्या चलना है? उल्टा। उल्टा चलना है तो जो भी आपका डिसीजन है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो आपने चेक इशू कर दिया मतलब आपने तो बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। पासबुक का बैलेंस वहीं का वहीं है, क्या करना चाहिए आपको, प्लस। पर अभी अपन कैश बुक से पासबुक नहीं चल रहे, कहाँ चल रहे हैं, पासबुक से कैश बुक, उल्टा चल रहे हैं। तो प्लस की बजाय यही चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी आपका डिसीजन है वही है, बस उस डिसीजन को आपको एट द एंड क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। दूसरा एग्जाम्पल, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब मैंने तो चेक जमा करा दिया पर पासबुक में तो क्लियर ही नहीं हुआ, क्या कहोगे, क्या करना है, माइनस। पर उल्टा चल रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस। आया समझ में? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक वालों ने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, हमें तो पता ही नहीं था, क्या करोगे आप, माइनस। पर उल्टा चल रहे हो तो क्या करोगे, प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया जकी? हाँ नहीं आया ना? झूठ क्यों बोल रहा है? तूने तो अभी बोला नहीं आया। हाँ रिवर्स ही तो करनी है। वो कह रहा है इसमें क्या समझ नहीं आया ना मेरे को, सोचो सही किससे बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं करना, जो पहले कर रहे थे वही करना है, बस अपोजिट साइड लिख दो। लॉजिक क्या है वो बताओ, मत समझाओ, जिससे समझ में आ रहा है उसे पढ़ाने चल जाओ यार। यही तो लॉजिक है, उल्टा चल रहे तो उल्टा ही तो करेंगे ना। उल्टा क्यों चल रहे हैं? अरे सिंपल, मैंने तुम्हें ये वाली बात बताई कि नहीं बताई? मेरे को ये बात बहुत बढ़िया लगती है, मैं हर बच्चे को बताता हूँ कि ये है, मान लो नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 माइनस। मैंने आपको सीधा चलना और उल्टा चलना बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया कि अगर मान लो अपन है यहाँ और आपको 3 प्लस करने हैं तो आप कहाँ जाओगे, 1 2 3, और 4 माइनस करने कहाँ होगे, 1 2 3 4। मैंने ऐसे पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको कभी? बता दिया ना मैंने आपको कि प्लस करेंगे तो इधर जाएंगे, माइनस करेंगे तो इधर जाएंगे, मतलब प्लस और माइनस क्या है, डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले आप यहाँ से यहाँ जाते थे, क्या करते थे, प्लस। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो वही प्लस वाली चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस। तो लॉजिक ही तो है।
हो रहा था ना। तो पहले मेरे पास अवेलेबल ही कैश बुक का बैलेंस था, अब वो अवेलेबल ही नहीं है तो मैं क्या करूं? देख मेरी बात सुन, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो क्या होता है, सुनना ही, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसने एक से पहले एक बात बोली थी कि बहुत दिमाग है मेरे में, मेरे को ऐसे ही मत समझा करो, छोरे घमंड मत कर, लेने के देने पड़ जाएंगे, बी हम्बल। हाँ फिर भी क्वेश्चन से ही पूछ रहा है, सर लॉजिक पढ़ाओ ना, ये क्या आपने तो ट्रिक बता दी, क्या करना है? उल्टा करना है। तो मैं कह रहा हूँ लॉजिक ही तो बता रहा हूँ, मान नहीं रहा। तो देखो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मेरे को डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा लगता है इन क्वेश्चन को कराने से। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो आपके पास कैश बुक भी बनी हुई है और पासबुक भी अवेलेबल है, दोनों को कंपेयर करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और एक खाली कागज लेते हैं, उसमें पहले लगते हैं कैश बुक का बैलेंस, चीज़ों को प्लस माइनस करके क्या निकाल लेते हैं अपन? पासबुक का बैलेंस निकाल लेते हैं कि नहीं निकालते? ठीक है। अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो हमारे पास दोनों अवेलेबल है, लेकिन क्वेश्चन में वो हमें देता था कैश बुक का बैलेंस, डिफरेंसेस दे देता था, आप प्लस माइनस कर लो, तो फिर हम क्या निकाल देते हैं? पासबुक का बैलेंस, है कि नहीं? इट मीन्स उसने हमें सिखा दिया कि भाई साहब कि ये अगर कैश बुक का बैलेंस है, इसमें ये सारी चीज़ें प्लस करो, ये सारी चीज़ें माइनस करो, तो आपका आ जाएगा पासबुक का बैलेंस। अब मैं कह रहा हूँ बेटा सिचुएशन ही रिवर्स है, मेरे पास गिवन है पासबुक का बैलेंस और मेरे को उल्टा चलना है, कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है। सर उल्टा चलना है तो चीज़ें प्लस वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी? माइनस, माइनस वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी? प्लस। फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, गलत बोल रहे थे, मेरे को तो लॉजिक बता, लॉजिक वापस लॉजिक बताता हूँ। चलो मैं आपको रास की बात बताता हूँ कि ये लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है। मैं इस ट्रिक को भी लॉजिक में कन्वर्ट करता हूँ, समझो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। पहले आपको वो 1000 रुपीज देता था कॉस्ट के, 200 रुपये देता था प्रॉफिट के। आप क्या करते थे? दोनों को प्लस करके क्या निकाल देते थे? सेल्स। अब वो शाना क्या कह रहा है? आपको दे रहा है सेल्स, आपको दे रहा है प्रॉफिट, आपको निकालना है कॉस्ट, तो अब आप क्या करोगे? माइनस ही करोगे ना, क्योंकि अब आप क्या चल रहे हो? उल्टा चल रहे हो। अब ये मान नहीं रहा कि नहीं यार ये लॉजिक नहीं, लॉजिक ही तो हुआ। पहले हम कैश बुक से पासबुक चलते थे, तो जो चीज़ें प्लस करते थे अब उल्टा चलने तो उन चीज़ों को क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे। लॉजिक नहीं है तो क्या है? ठीक है, चलो रियल लॉजिक। पहले आपको ये बात समझ में आ गई ना, उल्टा चल रहे हैं अपन, क्या करेंगे? उल्टा ही करेंगे। अब मैं ना अब आपको लॉजिक में बताता हूँ, और लॉजिक में दिमाग लगेगा, आपको समझ में भी आएगा, इतना दिमाग है आपके पास, माँ बाप की कृपा है आपके ऊपर थोड़ी। लेकिन अब मैं क्यों नहीं बताता हूँ, क्यों डरता हूँ मैं लॉजिक बताने से? क्योंकि अब आपके पास दो अलग अलग लॉजिक हो जाएंगे और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो ये दोनों लॉजिक आपस में भिड़ेंगे और तुम हो जाओगे कंफ्यूज। तो अगर समझो तो सही, समझो तो सही, क्या सर उल्टा चल रहे हैं तो माइनस की चीज़ प्लस क्यों हो रही है, प्लस की चीज़ माइनस क्यों? समझो ज़रूर, लेकिन फॉलो करना मेरी ट्रिक। प्रॉमिस कर रहे हो? अगर समझ लेंगे फॉलो नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस? बोलो प्रॉमिस। मम्मी कसम खाओ, तो मम्मी कसम, तू खा प्रत्येक, मम्मी कसम खा, है ना? मतलब मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा तू खुद डिसाइड करेगा। नहीं मैं तो कह रहा हूँ तुझे लॉजिक नहीं लगाना तो ट्रिक लगानी, तो फिर क्यों नहीं मान रहा तू? बोल मम्मी कसम। नहीं आएगा लॉजिक, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं आएगा समझ में? हाँ यार टाइम वेस्ट हो रहा है, 3 क्वेश्चन करने, मम्मी कसम खाने में इसको बाप का जोर आ रहा है। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या गिर गया? क्या 2 के बाद? ओके, मैं लॉजिक बताता हूँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप चाहो तो ट्रिक लगाना, आप चाहो तो लॉजिक लगाना। लॉजिक लगाने जाओगे थोड़ा दिमाग लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, आप पीछे रह जाओगे।
ट्रिक लगाओगे फटाफट फटाफट आंसर आएगा। अब लॉजिक बताता हूँ ज़रा समझना। पहले मैंने आपको यूँ बताया था कि कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, तो ये बुक हमारे पास है, तो हम जो चेंजेस कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पहले मैं जो चेंजेस कराता था वो कैश बुक में कराता था, इसलिए क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता था, कैश बुक। अब मैं कैश बुक के बैलेंस को लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो मैं चेंजेस करूँगा इसी बैलेंस में करूँगा, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, पासबुक में। तो मैंने क्या कहा समझो, चेक इश्यूड, मैंने तो इशू कर दिया, मेरा बैलेंस कम कर दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है। अब बेटा ये तो है सिचुएशन, मेरे हाथ में कौन सा बैलेंस है, कैश बुक, तो मैं जो चेंज करूँगा उसको ही करूँगा, और मेरे को दोनों को क्या लाना है, बराबर लाना है, तो मुझे इसको ही खींच के ऊपर लाना पड़ेगा। क्या करूँगा मैं, प्लस। अब सिचुएशन है उल्टी, अब मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, पासबुक। अगर मैं अब पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो मैं चेंजेस कर सकता हूँ किस में कर सकता हूँ, पासबुक में। तो अब अगर चेक इश्यूड है तो कैश बुक में तो एंट्री पास हो चुकी है, पासबुक में नहीं हुई है। अब मेरे हाथ में पासबुक है, मैं जो चेंजेस करूँगा पासबुक में करूँगा, मुझे दोनों चीज़ें बराबर लानी है, तो अब मुझे पासबुक को कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो वो जो चीज़ पहले प्लस हो रही थी अब वो प्लस की बजाय क्या हो जाएगी, माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? अब शांति मिल गई। हाँ कि सर ये उल्टा कैसे हुआ, अरे उल्टा इसलिए हुआ कि आपका जो सेकंड मूवमेंट जो पहले कैश बुक में होता था ना, वो क्यों होता था, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था, कैश बुक। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आपके हाथ में बैलेंस किसका आ गया, पासबुक का। जो चेंजेस करोगे किस में करोगे, पासबुक में करोगे। आप कह रहे हो बैंक वालों ने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, हमने तो किए ही नहीं। पहले आप क्या करते थे, इसको नीचे लेके जाते थे तो क्या करते थे, माइनस। अब ये बैलेंस तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, इधर तो लकवा मार गया तुमको, तो इस वाले को क्या करोगे अब आप, प्लस। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया लॉजिक? मैं फॉलो नहीं करता, मैं तो हमारी जो प्रैक्टिस हुई है इस वाले हाथ को चेंज करने की यही करूँगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस से करूँगा तो एक तो मेरे कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे और टाइम मेरा क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए मैं लॉजिक वो वाला नहीं लगाता। हम तो सर वही कि उन्होंने कम कर दिया है, हमें भी कम करना है, उल्टा चल रहे हैं तो क्या करना है, प्लस करना है, सिंपल। आया समझ में? बोल बेटा, क्या पूछ रही हो? हाँ, इसमें कैश बुक सलमान खान नहीं होती, इसमें अब हम सलमान खान है और ये अब्दुली सर है, या फिर अब सलमान खान नहीं, अब अब्दुली सर बहुत ज्यादा बड़े आदमी है। अब अब्दुली सर सलमान खान, ओए मैं ऊपर आ गया हूँ, चल ऊपर आ, ओए मैं नीचे आ गया हूँ, चल तू भी क्या आ जा, नीचे आ जा। समझ में आएगी नहीं? अब अब्दुली सर ना हो गए, अब्दुली खान बन चुके हैं, है ना? क्लियर? ओके, चलो पढ़ते हैं अपन। आपको समझ में आ गया? मैं तो मेरी पुरानी टेक्निक से चलूँगा और बार बार रिवर्स करूँगा, ठीक है? ओके, क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि सर सीधा चल रहे हैं कि उल्टा चल रहे हैं, कैसे पता पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस किसका दे रखा है आपको, पासबुक का। पासबुक का दे रखा है मतलब कैसा चल रहे हैं अपन, उल्टा चल रहे हैं। तो अब ये पासबुक का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, तो जाएगा तो वो भी कहाँ पे, माइनस आइटम में, प्लस। इतनी भी उल्टी नहीं करनी है कि इसको भी उल्टा करो ना, ये ओवरड्राफ्ट है तो इसको नेगेटिव के बदले में कहाँ लिख दो, पॉजिटिव में लिख दो। नहीं भैया, नेगेटिव तो नेगेटिव में ही रहेगा, इधर ही लिखेंगे अपन, ठीक है? उसके बाद उन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पावनी, चेक इशू कर दिया मैंने तो क्या होगा, मेरे को तो ऐसे समझा ढंग से। हाँ, चेक बैंक में जमा करा दिया ना अपन ने, फिर क्या करें, चेक मैंने बैंक में जमा करा दिया, हमने बैंक में जमा करा तो हमारे अकाउंट से पैसे कट गए, ये कौन सा चेक है जो जमा होने से और बैलेंस कम हो रहा है? हमने बढ़ा दिया था लेकिन वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस हो रहेगा। पर हम तो उल्टा चल रहे हैं तो प्लस करना चाहिए ना।
चेक इशूड का मतलब क्या होता है? हमने चेक बैंक में जमा कराया कि हमने किसी को चेक दिया? तो फिर कौन सा वाला पढ़ रहे हो आप? सेकेंड वाला ही पढ़ा रहा हूँ ना भाई, मैं तो गलत नहीं हूँ ना कहीं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है ना, मैंने चेक दिया है मतलब मैंने मेरा बैलेंस कम कर दिया है, वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है, क्या करूंगा मैं? प्लस, उल्टा चल रहा हूं तो माइनस। ठीक है, तो ये माइनस है। तू करती रहे बैंक वाला माइनस, हम तो प्लस करके उल्टा चलेंगे। ठीक है, यहाँ देख लो, उन्होंने कम कर दिया, बैंक का वहीं है, प्लस उल्टा चल रहे हैं माइनस। ठीक है, अब एक बात बताओ मैं आपको, निवेदिता को, प्रत्यक्ष को, अब सीखो सब कुछ, लेकिन भरोसा पूरा मेरे ऊपर रखो, क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो और मेरे को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम हो गया है। तुम तेरा बाप को मैं 22 साल, हाँ 22 साल बराबर का एक्सपीरियंस में मानता हूँ, लेकिन अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ। ठीक है, तो भरोसा मेरे पे करो, क्योंकि बहुत सोच समझ के मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। तो हम रिवर्स करेंगे तो हम रिवर्स ही करेंगे, इसमें हमारी स्पीड मेंटेन होगी, हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगला देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। वो जो पावनी हमको समझा रही थी, सर हमने चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में पर वो कलेक्ट नहीं हुआ है, बैंक का बैलेंस तो कम है, क्या करना चाहिए अपन को? माइनस, उल्टा चल रहे हैं तो प्लस, तो ये प्लस हो रहा होगा। अरे अरे यहाँ वापस अबे करनी तो एक ही बार में है, वो तो समझाने वाली बात है, इसीलिए नहीं बता रहा था मैं बेवकूफ, वो जूते की पर्स नहीं बता रहे थे। एक बार पता है क्या हुआ, ये छोरे का दिमाग है ना, पता है कहाँ है? दिवाली की छुट्टी में। आपने दिवाली की छुट्टी कम दी ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। नाविद्य, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट बैंक में कलेक्शन के लिए तो भेजा ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या करूं मैं? पूर्विका बेटा क्या करूं मैं? उससे तो मैं बात ही नहीं करूंगा अब, तूने मेरा पूरा लेक्चर खराब कर दिया। माइनस करेंगे, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, मतलब हमें ये चेक बैंक में भेजना था, भेजना भूल गए, पर कैश बुक में रिकॉर्ड तो कर लिया। कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया मतलब कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया, अब भेजा तो है नहीं, पासबुक का बैलेंस तो वहीं का वहीं है, तो एज पर ओल्ड टेक्निक क्या करेंगे? माइनस, पर उल्टा चल रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लस। ठीक है, यही करोगे, लेकिन तुम प्लस माइनस ऐसे मत करो, प्लस उल्टा चल रहे हैं तो माइनस, ऐसे तुम्हारी मर्जी वाले जो करो, मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूँ। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, शिवा बड़ौद वाला, डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक में डायरेक्टली पैसा आ गया, तो यह देख क्या करूं मैं? बैंक में डायरेक्टली पैसा आ गया तो पासबुक का बढ़ गया, हाँ ये गलती मेरी नहीं है, मैं फिर क्या देता हूं तेरे को? व्हाट इज डन कांट बी अनडन। अब सच में तूने इस बच्चे की पिक्चर बना दी, मैं इसीलिए नहीं बता रहा था, मैं ये वाली बात बताता हूँ आज से 10 इलस्ट्रेशन कराने के बाद तू समझा ही नहीं, और नेक्स्ट टाइम जो मैं बोलूँ वो बत्तर की लकीर है ना। कर रहा था, तुम माना नहीं, मेरे को लगा तुम झेल लोगे, गलती हो गई मुझसे, तो बेचारा बहरा गया। अरे वो गंचक्कर यहाँ देख, टेंशन मत ले, गहरी गहरी सांस ले। एक बार पता है, एक बार ये कहानी सुनाने में टाइम चल जाएगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है बस।
कहानी सुनाना मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं सुनाऊँ कहानियाँ, मेरा कोर्स बहुत खिंच जाता है। अब सुन, ओए सुन, हम कैश बुक से पासबुक जा रहे थे, तुझे सीख गया था तू, अब उल्टा चल रहे हैं, तो जो तू सीखा था ना उसी पे रह, नई वाली चीज़ को भूल जा, उसी पे रह। लेकिन हम चल कैसे रहे हैं उल्टा, तो जो तेरा डिसीजन है उसको क्या कर देना है, तुझे रिवर्स कर देना है, बस इतना ही करना है ना। अब देख मेरी बात सुन, बैंक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा करे, पासबुक बढ़ गई ना, एज पर ओल्ड टेक्निक क्या करेंगे, प्लस, तो तेरा डिसीजन क्या है, प्लस करना है, पर उल्टा चलना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बस खत्म। ठीक है, अब प्लीज फोकस, भूलना नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट 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 बैंक चार्जेस। देख अब प्रैक्टिस कर लेते हैं वंश, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, पावनी क्या मतलब हुआ इस लाइन का, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक का मतलब क्या हुआ, मतलब बता दे, बाकी पूरा प्रोसेस हम कर लेंगे। बैंक ने चार्जेस एड कर लिया, प्लीज सब लोग हिप्नोटाइज हो जाओ, ब्लू आइज मेरी, ठीक है, तो सब हिप्नोटाइज हो जाओ। ये देखो बैंक वालों ने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, बैंक वालों ने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, क्या हो जाएगा, पासबुक कम हो जाएगी। एज पर आर ओल्ड टेक्निक हमें क्या करनी चाहिए, माइनस, पर अभी तो अपन उल्टा चल रहे हैं ना, तो माइनस की बजाय क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, तो अपन ताली मारेंगे, ताली। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय। वो अपन लड़ जलाते हैं ना, तो एक दो रह जाते हैं, दूर जाके कहीं फूटते रहते ना, वैसे कर रहे हो तुम लोग। तो प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। वापस से ब्लू आइज मेरी हिप्नोटाइज करती तेनू, है ना। बैंक वालों ने मेरे स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया था। तो तेरे को ये तो पता है ना, ये कैश बुक, ये पासबुक, हाथ फैलाना फिर, और ऐसे ही कहीं मरियल की तरह यूँ, ठीक है। अब बैंक वालों ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, है ना। मुझे भी क्या करना चाहिए, माइनस, उल्टा चल रहे हैं तो अ बिल फॉर, अच्छा वापस वही पुराना बुखार, अ बिल फॉर 3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर। डिस्काउंटेड विद द बैंक मतलब किसी का साइन किया हुआ पर्चा मेरे पास था, मुझे पैसे लेने थे, मैंने वो पर्चा बैंक को दे दिया और मैंने पैसे पहले ले लिए। अब बैंक उसके पास जाएगा पैसे लेने, वो पैसे नहीं देगा तो बैंक तो मेरे खाते में से अमाउंट डिडक्ट कर लेगा पूरा का पूरा। तो यही है, अ बिल फॉर 3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर डिसऑनर्ड ऑन December 31, 2016 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक 100। अंडरलाइन करो नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं कि जब भी कोई बिल के अगेंस्ट में पैसे लेने जाता है और उसको पैसे मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर पैसे नहीं मिलते तो उसको ये सबूत देना पड़ता है कि वो ऑन अ राइट डेट, ऑन अ राइट टाइम, ऑन अ राइट प्लेस पैसे मांगने गया था। समझो वापस से, ये प्रिंस ने मुझे एक पेपर साइन करके दे दिया कि मैं 3 महीने बाद आपको 10,000 रुपये दूंगा। मैं 3 महीने वेट किया, मैंने 3 महीने वेट किया, मैं प्रिंस के बाद पैसे देने गया, प्रिंस ने पैसे भी दे दिए, बात खत्म। लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो इसने पैसे नहीं दिए, मेरे पास तो इसका लिखा हुआ साइन किया हुआ पेपर है ना, मैं इसके खिलाफ केस कर सकता हूँ। मैंने केस किया, केस का नंबर आया 1-1.5 महीने में, नंबर आया, जज साहब के पास आके ये पलट गया, ठीक है, कह रहे हैं ये पैसे लेने कहाँ हैं, मैं तो इंतज़ार करता रह गया, पैसे लेने आते तो सही, मैं थोड़ी आऊँगा देने, ये लो तुम्हारे पैसे, ख़त्म करो बात। मतलब वो 3 महीने के चक्कर में 1.5 महीने तो मेरे और खिंच गए ना, ये तो कोर्ट में आके पलट गया। तो पता है मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा
कि मैं राइट डेट पे, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे इसके पास पैसे मांगने गया था, इसने नहीं दिए थे। ये सबूत मैं कैसे दूंगा कि जो वकील साहब बाज़ार में बैठते हैं, जो नोटरी करते हैं, उनके पास मुझे इस बिल को ले जाके कहना पड़ेगा, देखो वकील साहब आप ही देखो, ये बिल 3 महीने पहले बना था, आज इसकी मैच्योरिटी की डेट है, ये आज मैच्योर हो रहा है ना, कि हाँ यार दिन गिनने के भी आज की डेट है इसकी। मैं गया था प्रिंस के पास पैसे लेने, उसने पैसे नहीं दिए, आप चाहो तो प्रिंस को फ़ोन करके पूछ लो। अब वो प्रिंस को फ़ोन करके पूछेंगे कि आपका ये पैसा ड्यू हो गया, आप दे रहे हो क्या? कि नहीं भाई साहब मेरे पास इंतजाम नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो वकील साहब उस पर ठप्पा लगा देंगे नोटरी का, जिसको अपन बोलते हैं नोटिंग। क्या बोलते हैं? नोटिंग। वकील साहब अपने रिश्तेदार तो है नहीं जो फोकट में थप्पा लगाएंगे, तो वो 20-30 रुपये ले लेते हैं नोटिंग के। इसमें उसने पैसे कितने ले लिए? 100 रुपये। तो जो कोई भी पैसे लेने जाता है उसको पैसे नहीं मिलते तो उसको नोटिंग करवानी पड़ती है और वो पैसे देने पड़ते हैं नोटिंग के, है ना। अब जब केस होगा और अब ये नट नहीं सकता क्योंकि उसकी क्या हो रही है? नोटिंग। अब मैं इससे ब्याज के साथ विद कंपनसेशन जो भी मेरा खर्चा पानी होगा सबके साथ इससे पैसे लूंगा कोर्ट केस होने के बाद। समझे कि नहीं समझे? तो अब केस क्या हुआ? बैटरी लो है ना, कोई बात नहीं, अपने ही हो जाएगा। अब केस क्या हुआ? केस ये हुआ कि मेरे पास जो बिल था प्रिंस का, मैंने तो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। अब बैंक जाती 3000 रुपये लेने उसके पास, बैंक गई, इसने पैसे दिए नहीं, तो बैंक को भी अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ा। नोटिंग चार्जेस कितने लग गए बैंक के? 100 रुपये। अब बैंक क्या कहेगी? साला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, 100 रुपये है कि नहीं? तो अब बैंक किसके माथे आएगी? मेरे। और मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे डिडक्ट करेगी? पूरा 3100 कि 3000 तो लेने थे, वो तो लेने ही है, वो तो होते ही होते डिडक्ट। 100 रुपये हमारे और लग गए जेब से, तो बैंक मेरे खाते से पूरे 3100 क्या कर देगी? माइनस कर देगी। मैं भी क्या करूँगा? माइनस। उल्टे चल रहे हैं तो प्लस। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ओके। तो 3100 क्या करेंगे अपन? प्लस। फिर वही घिसा पिटा दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड पे अमाउंट ज़्यादा होगा उस साइड पे अपन बैलेंस लिख देंगे। और अब बैलेंस लिखेंगे अपन बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 ही है, 2 मिनट में हो जाएगा। 2 मिनट से ज़्यादा लगे तो वीडियो अपने आप ही बंद हो जाएगी। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो तो बंद करता हूँ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं तब तक बाय टाटा सी यू। ये वीडियो मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो जितना रिकॉर्ड हुआ है वो भी चला जाएगा।